पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश है। वहीं सरकार से जनता सवाल भी कर रही है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं सरकार के साथ भी है। जिस प्रकार का माहौल देश में बनाया जा रहा है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी ना तो सरकार ले रही, ना गृह मंत्री ले रहा, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना को कहीं ना कहीं एक माहौल बनाकर, मूवमेंट बनाकर आपस में ही देश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। इसमें क्या कहना है आपका? शकल भाई, बहुत गंभीर विषय आपने आज उठाया है चर्चा में, और वास्तव में मतलब हर भारतीय का दिल रो रहा है इस समय। जिस तरह की घटना, आतंकी घटना घटी है, जिनके लोग गए हैं, जिन्होंने अपने लोग खोए हैं, कि उनके जीवन भर का दुख है उनके लिए। तो ऐसे में सरकार का भी ये दायित्व है कि वे उन सब चीज़ों को सार्वजनिक करे, लोगों को स्पष्ट नीति बताए अपनी सरकार क्या करने जा रही है। क्योंकि हर आदमी इस समय कहीं ना कहीं आक्रोशित है बहुत अंदर से, उसका मन बड़ा व्यथित है। वह चाहता सरकार ऐसा मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे, उनके आतंकी आकाओं को दे, जिससे कि वह इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना कर सके। सही कि इंटेलिजेंस यूनिट जो हमारी हैं, कई बार वो कामयाब होती हैं, उनके जो मंसूबे पूरा नहीं करती हैं, लेकिन जब घटनाएं घट जाती हैं तो उसके बाद सवाल तो उठना स्वाभाविक है। तो ऐसे में शासन प्रशासन को, सरकार को बताना चाहिए कि किसकी गलती हुई, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, कि इतने बड़े स्तर पर आतंकी घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार है। उस व्यवस्था को जो संभाल लेते सिक्योरिटी की, वो चूक कहाँ किस स्तर पर हुई है, उन पर क्या सरकार कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान को तो जवाब दो, लेकिन साथ ही उस व्यवस्था में चूक जिनके अधिकारियों की गलती से हुई है उन पे भी एक्शन होना चाहिए, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। प्रशांत भाई, जम्मू कश्मीर में हम भी घूम के आ चुके हैं, आपने भी दौरा किया होगा। अगर बात करें तो छोटा सा चक्कू भी वहां इधर से उधर नहीं जा सकता। चार या कितने आतंकवादी आते हैं, मैदान में मार के चले भी जाते हैं। कहां से आते हैं, कहां से जाते हैं, पता नहीं चलता। जबकि चप्पे चप्पे पे जम्मू कश्मीर पे हर जगह सेना तैनात रहती है, पुलिस तैनात रहती है, सीआरपीएफ, मतलब पूरी तरीके से बंदोबस्त ऐसा होता है कि पूरे, अगर जम्मू कश्मीर में अगर घूमोगे तो सेना ही सेना दिखाई देती है, पूरे छावनी लगती है पूरे जम्मू कश्मीर में। क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 2-2.5 हजार पर्यटक वहां पर थे। उसके बाद ना तो वह कांस्टेबल था, ना पुलिस वाला था, ना कोई सेना का, मतलब कोई वो नहीं था। वरना ग्राउंड में, जिस तरीके से ग्राउंड में घटना हुई, चाहे जितने भी आतंकवादी, सबको ढेर किया जा सकता था। लेकिन ये कितनी बड़ी चूक है। दूसरी तरफ, एक तरफ गृह मंत्री सीधा सीधा कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पे रक्षा मंत्री को ले आते हैं। रक्षा मंत्री का काम है सीमा पर, बॉर्डर पे जवाब दे। लेकिन सिविलियन की अगर मौत होती है तो गृह मंत्री को जवाब देनी चाहिए। लेकिन ना तो देश के गृह मंत्री ने कुछ बोला, ना देश के प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं इस पूरे मामले में। लेकिन डायलॉगबाजी अखबारों में चल रही है, मीडिया में चल रही है। मीडिया में तो ऐसा लग रहा है, सोशल मीडिया में, जैसे अभी युद्ध करके लाहौर और चीन और पाकिस्तान को पूरे को मिला लेंगे। सिर्फ अगर वास्तव में बात करें तो इस देश के अंदर माहौल जो खराब किया जा रहा है, वो मीडिया पे, पाकिस्तान से पहले मीडिया पे लगाम लगनी चाहिए। जिस प्रकार का माहौल जो कम से कम इस देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल जो खराब किया जा रहा है आपस में, जो जिस प्रकार से देखो, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, वो कहते हैं गृह युद्ध हो रहा है। अरे तुम मतलब आपको, मतलब तहजीब तमीज नहीं है। आप सरकार के सिस्टम के आदमी हो, आप स्वीकार करो गृह युद्ध हो रहा है। तो इसका मतलब सरकार क्या कर रही है, गृह मंत्री क्या कर रहा है। एक तरफ निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पे कहते हैं अल्लाह रसूलुल्लाह, मतलब मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब है तुम नकारा हो गए हो, है मतलब सांसद को शर्म नहीं आ रही, वो कलमा पढ़ रहा है। आप ये देखिए, मतलब सरकार को कहीं ना कहीं वो मतलब बोरा साबित कर रहा है। तो आप ये देखिए, ये जो स्थिति है बड़ी गंभीर है, और सरकार को इसमें बड़ा गंभीरता से सोचना भी चाहिए कि आखिरकार ये माहौल क्यों बन रहा है देश के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारे जो इस समय स्थिति है तनावपूर्ण है। आतंकी हमला की साजिश उन्होंने रची है, उसे करवाया उन्होंने। तो लेकिन जो देश का माहौल है, सद्भाव का माहौल बना रहना चाहिए। जो ट्रोलर्स हैं, जो सोशल मीडिया पर नरगल टिप्पणियां कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, देश के अंदर का सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने में काम कर रहे हैं, उन पर भी एक्शन बहुत जरूरी है होना। क्योंकि तनाव जिस तरह से निचले स्तर तक फैलाया जा रहा है, वो देश हित में या सामाजिक हित में कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान को जवाब देना, सरकार उस रणनीति पर काम करे और कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास में भी ले कि सरकार क्या करने जा रही है। क्योंकि इस समय पूरा भारत सरकार के साथ खड़ा है। विपक्षी दलों ने कह दिया है कि हम सरकार के हर निर्णय के साथ हैं। तो तमाम भारतीय, जितने भी भारतीय, चाहे किसी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सब एक साथ एक स्वर में भारत सरकार के साथ इस समय खड़े हैं। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए जो भी सरकार नीति बनाएगी, निर्णय लेती है, उसमें पूरा भारत एक साथ है उनके साथ। मतलब लोगों की भावना है इस समय, क्योंकि आक्रोशित है इस घटना के पश्चात, है ना भारतीय, एक सामान्य व्यक्ति। लेकिन जो समाज में भी जो लोग फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, जो ट्रोलर मीडिया इस समय लगा हुआ है, सोशल मीडिया पे, इस तरह के, आपने भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। सोशल मीडिया के तो छोड़ो,
मतलब देश के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग हमारे साथ होने चाहिए तब हम बात करेंगे, जबकि मतलब आप ये देखिए पूरा विपक्ष आ चुका है, सरकार के हर तरीके से साथ है, पूरा देश का 140 करोड़ लोग इस समय महिलाओं बच्चा खून खोल रहा है, हमारा भी खून खोल रहा है कि पाकिस्तान का इलाज कर दिया जाए। उसके बाद इस प्रकार की टिप्पणी मत करिए, सीधा सीधा इलाज करिए, पाकिस्तान को नाप दो। बात करते थे हम लाहौर और कराची तक हमारा राज होगा, अरे क्या गया तुम बॉर्डर पार नहीं कर पा, इनका इलाज करना चाहिए पाकिस्तानियों को साले। तो बात वही है, वो जैसा आप कह रहे हो कि बात वही, हर आदमी इसमें चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसा कड़ा उसका इलाज हो कि जिससे कि वो उठ ना पाए और भविष्य में ऐसी हरकत करने में सोच भी ना सके, क्योंकि लगातार वो कहीं ना कहीं चोट करता रहता भारत के लोगों के ऊपर, भारत के लोगों को हत्याएं करवाने की बड़ी उसकी भूमिका रहती है आतंकवादियों के द्वारा। सबको पता है, हर आदमी जानता है जो साजिश रचता है वो कितनी उसकी नापाक हरकतें हैं। लेकिन बात है कि इस समय वर्तमान स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान को उसका जवाब देना बहुत आवश्यक हो गया। भारत सरकार, मोदी जी पे, प्रधानमंत्री पे लोगों ने अगाध विश्वास किया, क्योंकि बहुत सारी बातें हुए जब पूर्व सरकार रहती, जब आतंकवादी घटनाएं घटती थी, लोग कहते थे कि हमारी सरकार आने दो, हम इनका ऐसा इलाज कर देंगे, कांग्रेस सरकार, पूर्व सरकार नहीं कर पाई कभी। तो लोगों ने विश्वास जताया था, आपकी बातों पर विश्वास किया था। तो आज उसी विश्वास को लोग चाहते हैं आप उसको अमल में लाएं, उसको साकार करें कि पाकिस्तान को ऐसा सबक दें जिससे कि जिंदगी में कोई अपने पैरों पर ना खड़ा हो पाए। जो इंदिरा जी को लोग क्यों याद कर रहे हैं आज? इंदिरा जी को लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि 71 में पाकिस्तान को ऐसी चोट दी कि आज तक वो बिलबिला रहा उस चोट को लेकर। तो आज वो स्थिति है कि भारत को भी उस तरह से उन्हें जवाब देना पाकिस्तान को, जिससे उसकी नापाक हरकतें बंद हो, उसका अस्तित्व दांव पर लग जाए, उसे अपने अस्तित्व होने पे कहते शर्म आने लगे कि मैं ऐसा देश क्यों हो गया हूँ, इतना बर्बाद हो चुका हूँ। बर्बाद पाकिस्तान आज के टाइम में वो, और उसे बर्बाद करने की और आवश्यकता है। देखिए देश को कम से कम 1971 की जो इंदिरा की से बड़ी लाइन प्रधानमंत्री को खींचनी होगी। कारण क्या है? मोदी पर जनता का, जो मोदी समर्थक हैं आज वो भी आक्रोशित गुस्से में पड़े। उम्मीद थी कि मोदी कुछ ना कुछ पाकिस्तान का इलाज करेंगे। इससे पहले पुलवामा कितना बड़ा घटना हुई, आज तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की। ये फिर घटना हो जाती है। पाकिस्तान हमारे को वो 2 कौड़ी की औकात नहीं जिसकी वो उसके मीठे जैसे मंत्री और वहां के बयान जिस प्रकार के आ रहे हैं, हमारा खून खोल रहा है। लेकिन देश की सरकारें ना जवाब दे रही, ना सवाल कर रही उन हरामखोरों से। और वास्तव में अगर बात करो, ना गृह मंत्री ना प्रधानमंत्री ने अभी तक मतलब बात करें मतलब व्यवहारिक रूप से या पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये सोशल मीडिया। मैं तो एक बात और कहता हूँ कि मीडिया में जो प्रिंट, जो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा जो फ्रंट लाइन का मीडिया है, वो पाकिस्तानी लोगों को बैठाकर अपने मंच पर वहां की गाली सुनवा रहा है देश को। उन टीवी चैनल्स पे भी एक्शन होना चाहिए जो पाकिस्तान के लोगों को बैठा रहे हैं अपने डिस्कशन में और उसकी उल्टी सीधी बातें, अनर्गल बातें भारत को सुनवा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए और तमाम तरह के प्रतिबंध ऐसे चैनल पर लगाने चाहिए जो माहौल खराब कर रहे हैं उन लोगों को वहां बैठाकर। साथ ही एक बात और महत्वपूर्ण है कि अटारी बॉर्डर आपने बंद कर दिया, बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं जो भी दूसरे अन्य मार्ग हैं, चाहे वो समुद्र का माध्यम हो, बंदरगाह है, चाहे गुजरात के हो, मुंबई के, उन पर भी तत्काल प्रतिबंध लगाए सरकार। वहां पे भी पाकिस्तान से आवागमन पूरा बंद हो, चाहे माल के, चाहे कोई सामान, व्यापारिक जो भी सारे काम हो रहे हैं, वो दुश्मन देश पाकिस्तान घोषित किया जाए तत्काल अविलंब रूप से। पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए, चाहे 1 दिन का हो चाहे 2 दिन का हो, उसमें सभी पार्टियां एक स्वर में पाकिस्तान को दुश्मन देश का घोषित करने का प्रस्ताव पारित करें और तमाम तरह का वाणिज्यिक और व्यापारिक संबंध तत्काल अविलंब खत्म किए जाए पाकिस्तान से, जिससे कि उससे भी ऐसी गहरी चोट लगे आर्थिक रूप से भी कि वो उससे उबरने में उससे सालों साल हो जाए, उबर ही ना पाए। जिस प्रकार से अटारी पंजाब बॉर्डर पर प्रतिबंध लगाया, उस प्रकार से गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर पे बंदरगाह पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए एक जो मतलब पंजाब से जो रेवेन्यू है जो आ रहा है उसे आपने बंद कर दिया। अरे जो पूरी कमर तोड़ने की बात है, गुजरात और महाराष्ट्र का जो बंदरगाह है जो पाकिस्तान से मिला हुआ जो माल आ रहा है जा रहा है उसे बंद किया जाना चाहिए। ट्रेड जो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उनके यहाँ ये अभी कह रहे हैं पानी भूखा मरेगा, दवाई भी नहीं मिलेगी अगर ट्रेड जो है बंद कर दिया जाए। तो पाकिस्तान को व्यापारिक रूप से बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, वास्तव में कूटनीतिक वो राजनीतिक बात, कूटनीतिक जो फैसले जो लिए जाने चाहिए उसका जनता बड़ा इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है। तो यही सवाल बढ़े कि सरकार की जो भी नीति बन रही है, मैं कैसे जनता जितने, क्योंकि इस समय मन व्यतीत है और जनता जानना चाहती है कि सरकार कर क्या रही है, आखिरकार प्रधानमंत्री क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से ऐसे कुछ इनपुट्स जनता को बताया जाए जिन्होंने तसल्ली हो कि सरकार एक कड़े निर्णय लेने जा रही है। इस समय ये बहुत जरूरी है। सरकार से पूरी उम्मीद है। 140 करोड़ जनता पूरी तरीके से देश की मतलब खून खोलना, या बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर इंसान का पाकिस्तान का इलाज कर दीजिए। जिस तरीके से पहलगांव में जो हमारे बच्चे, जो बुजुर्ग, महिलाएं, बेटियां, उनके सामने उनके बेटे को, उनके पति को मार दिया गया है, पाकिस्तान का इलाज कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है। जय हिंद।